धन को देखिए, देखने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है चंद्रमा को। चंद्रमा चंद्रमा है धन का कारक, विद्या का कारक, और चंद्र है हमारी माता। उसके बाद देखना पड़ता है हमको शनिचर को। तो चंद्र और शनिचर, ये जो दो ग्रह हैं, ये धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसमें कि खासकर चंद्रमा। लेकिन बृहस्पति को यहां भूला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बृहस्पति है हमारे पिता दादा, और बृहस्पति है किस्मत। तो जब तक किस्मत साथ नहीं देगी तो धन योग कोई काम ना करेगा। तो आपको बृहस्पति का काफी ब्रॉड चीज बताई जाएगी कि बृहस्पति कैसे शुभ हो जाएगा, कब अशुभ। अब आपकी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठा है। आप देखिए, आपने बहुत खुश हुए कि भाई भाग भाव में बृहस्पति बैठा है, लेकिन हो सकता है वो बृहस्पति पूरा मंदा हो गया हो और फल देने के काबिल ना हो। तो ऐसी अवस्था में कुंडली में कैसे देखना है, इन सब चीजों की जानकारी दी जाएगी उपायों के साथ। अब जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा क्या है? कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। वो पूरा दिमाग पर इफेक्ट डालता है। आप लोगों ने देखिए देखा होगा कि जो ये स्लम एरिया होता है, झुग्गी झोपड़ी होती है, वहां पर लोग पानी की लाइन लगाए रहते हैं। उन सब का चंद्रमा खराब है, पानी नहीं मिल पा रहा। पानी भी चंद्रमा की अशिया है। वो पानी के लिए लड़ाई करते हैं, घंटों खड़े रहते हैं बाल्टी लेके, और चाकू छुरियां तक चल जाता है। और एक अमीर व्यक्ति है, वो आराम से बैठा है, उसके घर में जगह जगह पानी की स्रोत है। क्यों? क्योंकि उसका चंद्रमा अच्छा है, उसके पास पैसा है। जिस व्यक्ति के पास बाथ टब लगा है, उसका चंद्रमा बढ़िया है, बहुत पानी है बाथ टब में। जिस व्यक्ति के पास स्विमिंग पूल है, उसका चंद्रमा और भी अच्छा है। और जिसने दरिया ही ले लिया, तो उसका चंद्रमा बहुत बड़ा हो गया। तो यहां पर यह कहने का अर्थ है कि चंद्रमा जिसका मजबूत होगा, धन की स्थिति उसके पास ही होगी। कोई अमीर व्यक्ति है, आप उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो आपको कभी कुछ नहीं कहेगा, आपको हाथ नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो शांत है, उसमें धैर्य है, उसका चंद्रमा मजबूत है। वो भले अपने व्यक्तियों से मंगल बद्ध वाले व्यक्ति रख रखे होते हैं, ऐसे लोगों ने अपने व्यक्ति से आपको मरवा देगा, लेकिन स्वयं कुछ ना बोलेगा। तो जो शांत है, धैर्य है, जिसमें मैनेजर बनने की क्षमता है, उसका चंद्रमा अच्छा होता है। और जो पानी के लिए लड़ मरे, उसका चंद्रमा खराब है, ऐसा समझिए। और चंद्रमा महत्वपूर्ण ग्रह है इस धन योग के लिए, साथ ही साथ शनि भी। तो आपको चंद्रमा की स्थिति बताई जाएगी पूरी, बृहस्पति की और शनिचर की। बृहस्पति और शनिचर में कोई फर्क नहीं। बृहस्पति और शनिचर एक ही चीज है, ये एक लाइन के दो छोर है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है हवा, और हवा में होता है पानी मिला, सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, कितनी भी गर्मी हो। अगर आप हवा को कंडेंस करें, पानी मिलेगा। तो यदि हवा को जमा दिया जाता है तो वो बर्फ बन जाता है, और बर्फ क्या है? शनिचर, और हवा है बृहस्पति। तो दोनों ही एक चीज के दो छोर है, इनमें दोनों में फर्क नहीं। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा और शनिचर भी दो छोर है। यदि चंद्रमा से सूर्य की रोशनी हटा लिया जाए तो वो है एक पत्थर का गोला, और पत्थर है शनि। तो शनि और चंद्रमा में केवल लाइट का फर्क रहता है। जो भाग प्रदीप्त होता है, इल्यूमिनेट होता है, जहां रोशनी पड़ती है सूर्य की, उतना भाग ही चंद्रमा कहलाता है, बाकी सब है पत्थर। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लिया कि आपका चंद्रमा बैठ गया खाना नंबर 1 में, और बुध बैठ गया खाना नंबर 7 में, ये एक धन योग है। अब किसी की कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठ गया है लगन में, तो लगन क्या है कि पहला घर है तख्त नशीनी राजशाही जो करता हो, पहला घर तख्त माना जाता है।
वहां पे जो ग्रह बैठ गया वो राजा, और खाना नंबर 7 में जो ग्रह बैठा वो है प्रजा। अब चंद्रमा 1 में और बुध 7 में, तो ये एक धन योग है। अब किसी की कुंडली में मान लिया चंद्रमा बैठा लगन में, 7वां खाली है, तो वो उपाय कर सकता है। क्या करे? गाय को हरा चारा दे। बुध वहां कायम होएगा खाना नंबर 7 में, और उसके पास धन आना प्रारंभ हो जाएगा। आप बताइए सर पंडित जी। नमस्ते सर जी, मेरा एक सवाल था कि धन योग जैसे हम लोग देख रहे हैं, आपने जैसे कहा कि सभी ग्रहों के ऊपर से हम लोग ग्रह योग को देखेंगे, तो ग्रह योग हम लोग जन्म कुंडली में देखेंगे या वर्षफल कुंडली में देखेंगे? देखिए, जो एक कॉन्सेप्ट है लाल किताब में कि बंद मुट्ठी के ग्रह, खाना नंबर 1, 4, 7, 10, उसको कहते हैं बंद मुट्ठी के ग्रह, यानी कि केंद्र के ग्रह। उसको कहा जाता है साथ लाया माल, जो पिछले जन्म से व्यक्ति लेके आया है। तो ये हम देखेंगे जन्म कुंडली में, जो साथ लेके आया है उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं। जैसे आपको 1000 रुपए लेके आए हैं तो 1000 ही मिल रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो 1000 न मिलके 245 रुपया मिल रहा है आपको, बाकी का पैसा खाली जा रहा। तो वो हम योग बताकर, उपाय करके और उस योग को पूरा कर सकते हैं, जिससे धन में जो आपको कमी है, जो आप साथ लेके आए थे, वो आपको संपूर्ण मिले, उसमें कोई कमी ना हो पाए। तो ये हमें देखना होगा जन्म कुंडली में, लेकिन लाल किताब में परिवर्तित करने के बाद।